कह रहे हैं m प्लस nth टर्म m प्लस nth टर्म तो देखिए p मतलब a m प्लस nth टर्म इज p एंड a m माइनस nth टर्म है q। ये गिवन है, आपको शो करना है कि जो mth टर्म और nth टर्म होंगी वो ये और ये होंगी, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। और हमारा जनरल फॉर्मूला जीपी का होता है ए आर की पावर n माइनस 1। जैसे एपी का होता था ऐसे जीपी का nth फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं a की पावर m प्लस n निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p। और सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू q, ठीक है। तो जब ऐसी दो इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर m माइनस n माइनस 1 p बाई q हो जाती है, कैंसिल हो गया। ये पावर सारी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस m प्लस n+1 है ना जी। ये m से m कैंसिल हो गया और 1 से 1 मैंने लिखा ही नहीं था 1 तो m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n+1, तो ये 1 से 1 कैंसिल और m से m कैंसिल, तो r की पावर 2n बच गई। तो इससे r आपके पास आ गया p बाई q, ठीक है, 1/2। ये नंबर 1 डाल दें। अब आपको mth टर्म निकालनी है ना, mth टर्म, तो वो क्या होगी, ए आर की पावर m माइनस 1 ये होगी। अब देखो इसमें छोटी सी ट्रिक, ठीक है। क्या ट्रिक है, आप इसके अंदर प्लस n माइनस n करें। क्यों करें, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, मतलब इसके जैसा मैं ये बनाना चाह रहा हूँ उसमें। तो अब ये क्या बन जाएगा, ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1, तो ये है ही कितना हिस्सा, ये जो पावर है इसको आप ऐसे लिख लो, लिख सकते हो भाई। नेगेटिव पावर r की पावर माइनस n है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, r की पावर प्लस n। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, p, तो इसकी जगह p लिखो। और ये r आपने अभी निकाला, ये रहा निकाला ना, तो इसको रखो जरा, p बाई q की पावर 1/2n ऐसी होगी। r की जगह डाल दिया मैंने इसको, और इसकी भी पावर n है तो इनटू n हो जाएगी, तो ये n से n भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया, p इंटू रूट q, तो ऊपर चला जाएगा, ये रूट ही तो है 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट, और ये रूट p नीचे ले जाएगा। अब इससे कट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, रूट p इंटू रूट q, वही तो है p की रूट, ये निकालना था मैं, हो गया। अब इसे उतार लो फटाफट, पहले सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, दोबारा लिख देता हूँ, ए आर की पावर m माइनस 1 है तो इसमें m ऐड करा, m सब्ट्रैक्ट करा, तो इसको ऐसे लिखो, ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 अलग और r की पावर माइनस m अलग। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/r की पावर m, इसकी जगह p और इसकी जगह आपको लिखना है r ये वाला, तो क्या हो जाएगा, p/q की पावर 1/2n और ऊपर m है तो m/2n हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको उल्टा करके लिख दो, q की पावर m/2n अलग और p की पावर m/2n अलग। गलत कर रहे हैं, क्या लाना था, अच्छा m/2n ही लाना है, ठीक है। बस तो इसको इसमें से माइनस कर लो 1 में से, ये ऐसे लिख दो, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, p बाहर लिखा हुआ है इसमें, और ये q बाई p की पावर m/2, ये अलग कर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। हाँ जी, घुमाए लंबी छुट्टी मारी तो नहीं, देखिए। और आपको करना है ABCD GP2 को, तो पहले इन दोनों को दो और फिर इन दोनों को दो,
और दोनों में अपने आप करना, कंपोनेंट टू डिविडेंड करो। कंपोनेंट डिविडेंड याद है, a अपॉन b इज इक्वल टू c बाई d अगर करते हैं हम तो a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस b। दोनों पहले इन दोनों को लेकर सी एन डी लगाओ, फिर इन दोनों को लेकर सी एन डी लगाओ। तो देखो पहले इस दोनों में लगाया बाय अप्लाइंग सी एन डी, ये सी एन डी मैंने लिखे रखा है यहाँ, इसे सी एन डी, दो रेशो बराबर है तो करते हैं। a प्लस बी एक्स में a माइनस बी एक्स ऐड करा और a प्लस बी एक्स में से ही a माइनस बी एक्स इसको माइनस करा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स और ये b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स ऐसे हो गया। यहाँ ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये सेट 2a अपॉन 2bx 2b अपॉन 2cx, जो कटता है वो काटो पहले तो x से x काट दो, ठीक है। अब ये x क्यों काटा हमने, क्योंकि उसने कहा था x कैन नॉट बी 0, तो इसलिए हम जो वेक्टर 0 नहीं हो सकता उसको हम काट सकते हैं। तो a बाई बी, इससे हमारे पास क्या आ गया b बाई सी। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो आप ऐसे, अभी उसका कारण बताऊंगा क्यों, ठीक है। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हमने इसको लेना है, तो यहाँ लिखो b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स और c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। तो ये हो जाएगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स और b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। ऐसे इधर करो c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स और ये भी c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ ये भी कैंसिल और यहाँ ये भी कैंसिल, तो 2b अपॉन 2cx 2c अपॉन 2dx, ये कैंसिल, ये कैंसिल और x भी कैंसिल, तो b बाई सी इज इक्वल टू c बाई डी। इसे भी रेसिप्रोकेट करके लिखो c बाई b इज इक्वल टू d बाई सी। अब ये नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 c बाई b इसमें भी है, c बाई b इसमें भी है, तो यहाँ लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या था, b बाई a इज इक्वल टू c बाई b इज इक्वल टू d बाई सी। अब यही तो जीपी होती है। जीपी क्या होती है, जिसका रेशो कॉमन हो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, c डिवाइडेड बाय b, d डिवाइडेड बाय c, सब बराबर होने चाहिए, आ रहे बराबर। इसका मतलब a b c d किसमें है, जीपी में। अगर रेशो बराबर हो गया कंसेक्यूटिव टर्म्स का तो वो जीपी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से देखना, हमें शो करना है ए बी सी डी जीपी में होंगे। अगर ये ऐसे दे रखी कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला काम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखिए। अब आप क्या करो, इसको और 2ab इनको इकट्ठा लिख लो, ऐसे लिखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो उसके साथ, तो बी पी सी कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस 2bpc, इसको इकट्ठा लिख लो, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर और क्या बचा हमारे पास, प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cdp, ठीक है। इतनी बार समझ आती है आपको। अभी देखो होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, बन गया ab माइनस सी का होल स्क्वायर और ये bp माइनस सी का होल स्क्वायर और ये cp माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हैं इसको। ये भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव को भी स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीन पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है इट कैन नॉट बी 0,
जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इससे, इसके बाद इसको रीजन दे देना अपने आप, ठीक है। पहली बात तो ये लेस देन का साइन हटा देंगे, ये जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो नहीं हो सकता, बट इट कैन बी जीरो। अब ये जीरो कब हो सकता है, जब तीनों ही नंबर कैसे हों, जीरो हो। इसका सम कब जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, जब तो जीरो हो सकता है, जितना नहीं होगा, ठीक है। इम्प्लाइज ए पी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी पी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सी पी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, जब भी पॉसिबल है ना। तो पी क्या आ जाएगा, बी बाई ए, यहाँ से पी क्या आ जाएगा, सी बाई बी, और यहाँ से पी क्या आ जाएगा, डी बाई सी, सारे पी के बराबर है। इम्प्लाइज बी बाई ए, सी बाई बी और डी बाई सी, ठीक है। इम्प्लाइज ये हो गया इक्वल है, तो इम्प्लाइज ए बी सी डी आर इन डी, तो रेशियो बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर इसको देखने के बाद बच्चा डर जाता है, बस एक सॉल्व करना आना चाहिए। देखो पी एच टर्म दे रखी है, मतलब ए पी दे रखी है क्यू, और ए क्यू दे रखी है पी, तो ये हो जाएगी ए आर की पावर पी माइनस वन, और ये हो जाएगी ए आर की पावर क्यू माइनस वन। दोनों को एक बार डिवाइड कर लें, ए आर की पावर पी माइनस वन अपॉन ए आर की पावर क्यू माइनस वन क्या हो जाएगी, क्यू बाई पी, तो ये कैंसिल हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल। तो आपके पास आर की पावर p माइनस क्यू बच गई, क्यू अपॉन पी के इक्वल, आर क्या आ गई, क्यू बाई पी की पावर वन अपॉन पी माइनस क्यू। तो ऐसा कुछ आ तो रहा है ना। तो आप इसकी जगह क्या करना है हमने वो देख लो पहले एक बार, पहले हमने ये शो करना है, तो ए आर ए पी प्लस क्यू हो जाएगी ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये शो करना है, ये आएगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये देखो ए आर की पावर पी माइनस वन अलग लिख लो, आर की पावर क्यू अलग लिख लो, कितना हिस्सा आपके पास क्यू गिवन है, तो इसको क्यू लिख दो, और इस आर की जगह आप ये डालो जरा, क्या बनती है बात, बनेगी कि नहीं, आर की जगह डालो क्यू अपॉन पी की पावर क्यू अपॉन पी माइनस, वैसे ही है ना। क्या कर सकते हैं इसमें, सर हम क्यू माइनस हाँ वन, क्यू माइनस वन लेंगे, कैसे, क्यू माइनस वन ले लेंगे तो कट जाएगा। इसकी जगह ये ले लो। उससे क्यू तो ये हो गया ए आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर की पावर पी, ऐसे ना। इसकी जगह लिख दिया पी, इसकी जगह लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ा, पी अपॉन पी माइनस क्यू, ऐसा आ गया ना, पी का बेस सेम हो गया, पी का बेस सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पी वन माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू क्यू की पावर पी अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी की पावर पी माइनस क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, और ये हो गया क्यू पी अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल हो गया, अब इसको थोड़ा देख के लिखेंगे, ये हो गया पी की पावर माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और ये हो गया क्यू की पावर पी अपॉन पी माइनस क्यू, तो ऐसे ठीक है। दो हो जाएगा। हाँ, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर पी, चलो ऐसे करते हो पी माइनस क्यू, और नीचे नेगेटिव ले आओ तो इसको क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अब ये दोनों में नीचे पावर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू की पी की क्यू और होल पावर वन अपॉन पी माइनस, ये आता है ऐसे। सर आपने स्टेशन पी में वन माइनस क्यू किया, बेटा ये वन है ना पावर, जब नीचे वाले पावर ऊपर सेम बेस है तो पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वन माइनस तो बनेगी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड जो है, इसका एक फॉर्मूला है nth टर्म
फ्रॉम एंड L into 1/r की पावर n minus 1, ये फॉर्मूला है। L इज लास्ट टर्म और रेशियो है ही आपके पास और n भी है ना। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड। अब अगर इससे निकालना चाहूँ तो क्या होगा 1/4374 लास्ट टर्म और रेशियो कितना है इसका दिस अपॉन दिस 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये कितना हो गया 1/3। रेशियो इज दिस। तो आप यहाँ डाल दो और इसका भी उल्टा है तो 3 हो जाएगा, वो 3 की पावर 4 - 1 3 हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 3 × 3 × 3 लिख लेता हूँ, 3 से काट लेता हूँ। तो 1/162 ये हमारी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड आ गई। एक तरीका तो ये ऐसा एपी में तो क्वेश्चन करते थे लास्ट ईयर, तो क्या करते थे इसको उल्टा लिख देते थे। रेशियो इसको सीरीज को उल्टा लिख लें। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसको उल्टा कर लो, मतलब 1/4374 और लास्ट में लिख दो 1/6 1/2, ऐसे उल्टा करके लिखो। इसमें बस अंतर ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट वाली फर्स्ट टर्म बन जाती है और जो रेशियो होता है ना वो कैसा हो जाता है उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1/3 तो है, रेशियो कितना मिलेगा 3, ये डिफरेंस है। अब इसमें फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लगा दो। फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी ना, तो जो लास्ट से फोर्थ टर्म थी वो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी। तो हमारा फोर्थ टर्म A4 कितना होता है AR की पावर 3, तो A कितना है हमारे पास 1/4374 और R कितना है हमारे पास 3 की पावर 3। तो ये सेम ही आ गया हमारा जो वहाँ पे आया था। ठीक है, तो चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे आप इसको उल्टा लिख के कर लो, बस उल्टा लिखते हो जो सीरीज लास्ट से शुरू करते हो तो रेशियो आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है। एपी में यही रेशियो कैसी हो जाती थी, साइन बदल जाता था, प्लस का होता तो माइनस हो जाता, तो माइनस होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, तो इसको लिख दो आप, इसका आगे जैसे एपी में हम करते थे, तीन टर्म्स अगर मुझे चूज करनी है तो ध्यान में 3 टर्म एपी की क्या करते थे याद है, a माइनस डी ए और a प्लस, ये 3 टर्म्स एपी में यूज करते थे है ना। लेकिन ये भी कहाँ यूज करते थे, जहाँ 3 टर्म्स का सम दे रखा होता था तभी हम इसको यूज करते थे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता था सम ना दे रखा होता। और 4 टर्म करते थे तो a माइनस डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस। ठीक है जी, ये 4 टर्म करते थे, इससे ज़्यादा हम यूज नहीं करते थे। जीपी में भी हमें अगर 3 टर्म लेनी है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर 3 टर्म लेनी है वो कहेगा 3 टर्म्स इन जीपी आर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी आर सो एंड सो, कुछ भी दे देगा तो ही केवल ये 3 टर्म्स लेनी। क्या लेनी है, a/r a। ठीक है, अब पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे बताऊंगा। बिल्कुल जैसे ये था बिल्कुल वहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर 4 टर्म भी लेनी है तो भी क्या करोगे, AR3 AR, ठीक है, a/r और AR और AR। ठीक है, अब इनका एक बार रेशियो निकाल के देखो, रेशियो सेम आता है कि नहीं आता भाई। इनका एक तो ऑर्डर चेंज नहीं करना, पहली बात, जहाँ जो चीज लिखी हुई है वहीं पे लिखनी है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा मत कर देना ए पहले लिख लिया, a/r बाद में लिख लिया, AR बाद में लिख लिया। ये रेशियो सेम है इसीलिए ये जीपी में है। अगर मैं दिस अपॉन दिस करूंगा तो हमारे पास R रेशियो आएगा, दिस अपॉन दिस करूंगा तो भी R ही रेशियो आएगा। ऐसे ही जब इसको दोनों को करेंगे हम तो R² आएगा। तो
तो इस जीपी का रेशो जो है वो आर स्क्वायर है, इसमें सबका जो रेशो आएगा वो आर स्क्वायर आएगा, इसमें आर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे पीछे इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऑर्डर चेंज करते के बाद जीपी नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या दिया, जैसे हमें if the sum of three numbers in GP is 38, if the sum of three numbers in GP is 38 and their product is 1728, find GP या फाइंड द थ्री नंबर्स। ठीक है, फाइंड द थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स निकाल। तो प्रोडक्ट अगर नहीं गिवन होगा तो आपको ये वाले नहीं लेने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्यों लेने हैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। और पहली बात, इसमें ए और आर हमने यूज करा है ना, ये ए आर। पहली बात तो ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो नहीं है, पहली बात ध्यान रखना है इस बात। बच्चे इसको ए को समझते हैं फर्स्ट टर्म है और आर को समझते हैं कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो हमारी ए बाई आर है और कॉमन रेशियो इसमें हमारा आर आ रहा है। अगर हम 4 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी ए बाई आर क्यूब है और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है हमारा। तो ए आर से कंफ्यूजन नहीं करना है कि ए इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मान लो ए आर तुमने निकाल लिया और तुमसे कहा फोर्थ टर्म निकालो, तो तुम फटाफट फोर्थ टर्म क्या करोगे निकालने के लिए, ए आर क्यूब लिख दोगे। या तुमसे कहा जाए कि सेकंड टर्म निकालो तो तुम तो ए आर लिख लोगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब पहली बात तो उसने कहा 3 है तो हमने ये मान ही लिया, और उसने इनका सम भी दिया है हमें और इनका प्रोडक्ट भी दिया है। तो प्रोडक्ट होने की वजह से ही हम इसको यूज कर रहे हैं। ये यहाँ से काट दो, तो ए क्यूब आ गया हमारे पास 1728। ये किसका क्यूब है, देखो किसका क्यूब आ रहा है, 12 का, तो 12 का क्यूब आ गया। ए कितना आ गया, 12। अब इसको इसमें डालना है हमने, है ना। ए कॉमन निकाल लो, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38। इस ए को यहाँ डाल दो 12, और ये इसका एलसीएम ले लेना है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 38। जो कट सकता है काट लो, तो ये 2 6 से 12 हो गया, और ये कितना हो गया 92 से 38, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 19r। इसको इधर ले आओ, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 36, तो 9 4 से 36, 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन गए, 3r कॉमन निकाला तो 2r माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन निकाला तो 2r माइनस 3 हो गया। तो 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ गई 2/3 और 3/2। दोनों में से कोई सी हो सकती है, a भी आ गया और r भी आ गया। दो केस बना देना है। क्या केस बना देना, केस नंबर 1 व्हेन a इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ डालो जरा, इसमें डालना है इसमें, तो 12 अपॉन 2/3 और 12 इंटू 2/3। तो हमारे जो नंबर आ गए वो 18, 12 और कितने आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो 18, 12, 8 ये 3 नंबर्स आ गए। और व्हेन a इज इक्वल टू 12 और r इसका रेसिप्रोकल है, तो केवल उल्टा होगा कि 8 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, 18 यहाँ आ गया। हमेशा ऐसे ही होगा। अगर रेशो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 2/3 है, 3/2 है, तो आपको निकाल के जरूर दिखाना पड़ेगा, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। नहीं, पेयर तो 3 के वही 2-3 ही बनेंगे। एक बार इसको लेगी, एक बार इसको लेगी, एक बार इसको लेगी। एक से बहन हुआ है। तो और कितने पेयर, 3 के तो 6 पेयर क्यों बनाएंगे, कहाँ से बना देंगे बता। सर एक
फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, और अब उसके आगे बता। 3 ही बनेंगे ना, 3 ही बनेंगे। अब अगर तुम इन दोनों को प्रोडक्ट लेते हो तो तुझसे फायदा क्या होगा तुम्हें? आर तो कटा ही नहीं, तो वो यूजलेस है। तुम फिर अब एलसीएम भी लोगे, फिर सॉल्व भी करोगे। तो इससे अच्छा तो सिंपल ही ले लो, तीन नंबर ले लो ना। तो 3 नंबर्स का सम दे रखा है, मतलब ए आर और ए आर स्क्वायर ले लेता हूँ पहली 3 टर्म्स, इनका सम दे रखा है आपको ए आर स्क्वायर 52, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर और प्लस ए इंटू ए आर स्क्वायर, ये दे रखा है 624। तो इससे बन जाएगा ए स्क्वायर आर बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर आर बाहर निकलने पर यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर आर निकाला तो आर, ठीक है जी। यहाँ क्या बचा हुआ है, ऐसे है ये। अब दोनों को डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 624 अपॉन, तो ये पूरा वेक्टर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया इससे, है ना, हो गया कैंसिल। तो गड़बड़ हो गया काम, एक तो वो हटाना ही था तुम्हें, तो इसका एक काम करो, इसका स्क्वायर कर लो ताकि ए स्क्वायर बन जाए। इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 52 इंटू 52, और इसको अब इससे डिवाइड करो, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे 624, ताकि ए स्क्वायर तो काटना ही है हमें, और एक ये कट गया इससे पूरा। अब यहाँ भी कैंसिल करो, क्या बनेगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, और यहाँ क्या बचा देखो जरा, 52 से काटो, 52 सीधा कटता है, 6 कट जाएगा, 52 1 जा 52 और कितना बचा 10 12 बचे, ठीक है। तो ये कट गया, और भी कटेगा, 2 6 12 और ये और 3 और 13, तो ये 13/3 आ गया। अब ये 13/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बनेगी 13/3 है, तो 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 13r, ये भी वही बन गया क्या, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3, तो 3r कॉमन लिया r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया r माइनस, तो r माइनस 3 और 3r माइनस 1, r 3 हो गया और 1/3 हो गया, है ना, दोनों में से कोई से हो सकता है। अब इसको जब 3 डालोगे तो a अलग निकलेगा, इसमें डालना छोटी वाली, ठीक है। तो यहाँ लिखो व्हेन r इज इक्वल टू 3, a कितना निकला, a इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 52, तो a कितना आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 13, 4 टाइम्स आ गया, तो a कितना आ गया 4 आ गया। r जब 3 है तो a 4 आ गया। अब r 1/3 करोगे तो क्या आएगा वो चेक करो, तो इसमें डालना दोबारा, r 1/3 है, a कितना आ गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 52, तो a इंटू ये 9 एलसीएम लिया इसका, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 52, ये हमारा आ जाएगा 9 4 सा 36, ये आ गया 36। r जब 1/3 है तो ये आ गया इतना, और 3 नंबर्स तो ये थे हमारे, तो 3 नंबर्स में 36 और r डाला इसमें 1/3 से करा तो 12, और फिर उसके बाद 12 को 3 से करा तो 4, एक तो ये आ गया, और उसमें बिल्कुल ठीक उल्टा आ जाएगा। देखो 12 कितने का आ रहा है, इस वाले से क्या आ रहा है, a 4 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है और फिर 36 आ रहा है, 36 12, यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर उल्टा आ गया, ठीक है। 3 नंबर करने दोनों ही है। सर मेरा ना 8 12 आया पर आंसर ठीक है, 4 12 36 36 12 4। 3
तीन नंबर ले लिए हमने ए आर और ए आर स्क्वायर, इनका सम दे रखा है आपको 13, तो ए कॉमन निकाल लो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, दूसरा उसने दिया है आपको इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर हो गया ये, इसका सम दे रखा है उसने 91, ए स्क्वायर कॉमन निकालो, ठीक है, इज इक्वल टू 91। अब यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो पहला काम तो आपको इसको एक सा करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा इससे हमारे पास 169। अब दोनों को डिवाइड कर लो, ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख लो, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 169 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ये 90। तो पहला काम तो आपको इसे ए स्क्वायर को काटना है, और इसे भी काट लो, 13 7 का होता है, 13 13 का होता है, 13/7 होता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके आगे क्या करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन सीखी हुई है आप लोगों ने, अगर इसके वेक्टर बनाने पड़ जाए मुझे, ये तो 4 पावर वाला है, इसको क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ फैक्टर्स में, तुम करो, इसे कर सकता हूँ स्प्लिट, r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 1 को अगर कर सकता हूँ तो कैसे करोगे बताओ। सोचो, 9th क्लास का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में दे रखा है, सब ने करवाया भी होगा, तुम लोग 9th में पढ़े हैं। उससे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को मार में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी है तो भी कैसे स्प्लिट करेगा, इसको स्प्लिट कर सकता है क्या, इसको स्प्लिट करके दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ 2a भी आ रहा है, या तो आर स्क्वायर आ रहा है ना, 2a भी तो जब होता जाएगा 2x होगा, आज बोलो आएगा, दिमाग में आएगा, करो बताओ, बोल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, फैक्टराइज नहीं होगा, चैलेंज तो हम फैक्टराइज करके दिखाते हैं, ये तो होल स्क्वायर था ही, जो बच गया है पहले मैं उसको लिख रहा हूँ, है ना, ये ऐसे बन गया। अब इसको मैं फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ कैसे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, इसमें r ऐड करो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा कुछ, क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 का, और ये भी आर स्क्वायर, अब a प्लस बी माइनस भी कर सकते हो, कर सकते हो, दो वेक्टर बन गए, उनमें से एक फैक्टर वाला भी है, ऊपर वाला भी, इस फैक्टर को, इसको हमने कैसे लिखा, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये है ही, इसको लिखा हमने आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, एक काट दो, अब सब कुछ आर स्क्वायर और आर में बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो आर की वैल्यू निकलेंगी, फिर वही काम करना है जो पहले करा, ए निकाल लो फिर वैल्यू निकाल, ठीक है। अब इसको स्पेशली नोट करके रख लेना कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं, अन्य तो फिर बच जाओगे। 13r स्क्वायर प्लस 13 माइनस 13r इज इक्वल टू 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7, तो ये 6r स्क्वायर माइनस 20r और प्लस 6, ये बना ना, तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस, तो ठीक आ रहा है बिल्कुल, 9r और माइनस r आपका ले लेंगे तो r एक तो 1/3 आ जाएगा, ये तो पिछले क्वेश्चन में कराई हमने, अब a निकाल दो उससे, यहाँ पर केस, फिर r अगर 3 है तो a कितना आएगा, 13 ही बन जाएगा, 1 हो गया, ठीक है, मैंने r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1,
when r is equal to 1/3 तो ये कितना आ गया? कितना आ रहा है? 9 तो बस आप इसके अंदर डाल दो तो सीरीज नंबर्स क्या हो जाएंगे? इसके हिसाब से नंबर क्या हो जाएंगे? 1 3 और 9 और इससे 9 3 और 4 तो ये 3 नंबर्स आ गए। ठीक है।